एआई आर्टिस्ट डॉक्टर श्वेत सादत ने हमें ज्वाइन किया। उनसे इस हवाले से मजीद बात करेंगे। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में आप पढ़ते रहे, तो जहानत के मैदान में कैसे आए? जी अनवार, बहुत शुक्रिया आपका। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के अंदर बेसिकली तो मेरा जो प्राइमरी प्रोफेशन है वो नेफ्रोलॉजिस्ट का है, गुर्दों का डॉक्टर हूँ मैं। मगर उसके साथ साथ एआई, बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसके शुरू से ही एक शौक था। और उसका कॉन्सेप्ट बेसिकली इस तरह से लिया जा सकता है। पुराने अदवार में आपको एक आइडिया होगा कि अबू अली सीना का जब वक्त हुआ करता था तो एक के साथ मुख्तलिफ स्किल्स के अंदर महारतें हुआ करती थी। डॉक्टर भी हुआ करते थे, मुअल्लिम भी हुआ करते थे। फिर वक्त आया स्पेशलाइजेशन का। फिर आपने देखा कि फोकस किया गया कि यार आपने स्पेशलिस्ट बनना है वन फील्ड एंड देन बी परफेक्ट एट दैट फील्ड। अब वक्त आ रहा है मेरे नजदीक मल्टी डायमेंशनल रोल्स का गेम। और आपको एक फील्ड में सिर्फ रहना काफी नहीं होगा, आपको साथ अपने आप को स्किल करना पड़ेगा और इस तरह की चीजों के अंदर जो अब बेसिकली दुनिया के अंदर आ रही हैं। ठीक है। सो दिस वाज वन ऑफ द प्राइमरी थॉट्स। तो डॉक्टर साहब, आप क्या समझते हैं कि फिर मस्नूई जहानत के जरिए इंसानों को गुलाम बनाना मुमकिन है? ये क्या थ्योरी है? अच्छा, ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग बात है। फिलहाल तो मस्नूई जहानत खुद गुलाम है इंसानों की लेकिन एक थ्योरी दी जाती है कि फ्यूचर में जाके शायद इस तरह हो जाए। मुझे नहीं लगता, टू बी ऑनेस्ट, इन माय हम्बल ओपिनियन, कि ये पॉसिबल होगा, क्योंकि अभी तक एक चीज मैं इसको कंसीड करूंगा कि उस तरह के लॉज के ऊपर काम नहीं किया जा रहा, एथिकल लॉज या बाइंडिंग लॉज जिन्हें कहा जा सकता है, जिससे बेसिकली फ्यूचर में जाके आप बाउंड्रीज बना सकें। मगर एट द मोमेंट आई थिंक इट्स इम्पॉसिबल टू थिंक लाइक दैट। ठीक है। तो डॉक्टर साहब, अब जिस तरह से आप भी कह रहे हैं इस पर प्रॉपर कानून साजी नहीं की जा रही, क्या देख रहे हैं किस तरह से दुनिया में तब्दीली लाएगी और आने वाले वक्त में ये कितनी खतरनाक भी साबित हो सकती है? क्योंकि जब भी इस तरह की कोई भी चीज डेवलप हुई है दुनिया में, तो जहां उससे बेहतर काम लेने के लिए कोशिश की जाती है, वहां बहुत से गलत काम भी सर अंजाम दिए जाते हैं। जी एब्सोल्युटली। और ये हर टूल के साथ हुआ है दुनिया की हिस्ट्री में। तो चाहे आप फोटोग्राफी की बात करें, पेंटिंग की बात करें, अब इसी तरह से सवाल पैदा होता है कि जब पेंटिंग हुआ करती थी तो क्या उससे गलत काम नहीं लिए गए होंगे उस वक्त में? यकीनन सिर्फ टूल का कसूर नहीं होता, टूल को इस्तेमाल करने वाले का कसूर होता है। और उसको कैसे बाइंड करना है, ये हुकूमत वक्त या हुकूमतों का यूजुअली रोल हुआ करता है। सो इसमें डेफिनेटली गुंजाइश है। और ये बात हम कर रहे हैं इस वक्त एडवांस्ड वर्ल्ड की, जहां मैं बैठा हुआ हूँ यूके में इस वक्त, और जहां ये टेक्नोलॉजीज बन रही हैं सिलिकॉन वैली अमेरिका में, वहां पर भी अभी कानून साजी उस तरह से हुई नहीं। तो हम क्या बात करते हैं कि हमारी जो टायर्स है वहां पर अब ये ख्याल पैदा हो। सो डेफिनेटली देयर इज अ ह्यूज रूम कि अब वक्त आया है इसको तराशने का। इसे मैं ट्वाइलाइट जोन कहा करता हूँ, ये एम्बीवैलेंट जोन है इस वक्त। यहाँ आपको पता नहीं है कि एआई कितनी पावरफुल हो सकती है, और ये भी पता है कि पावरफुल हो सकती है जी। सो इस जोन में अब जरूरत है कि इकट्ठे हुआ जाए और एक प्रॉपर कानून साजी की जाए कि यार यहाँ तक लिमिटेशंस हैं, यहाँ इसके बाद ये सजाएं हुआ करेंगी और आपके मॉडल जितने पावरफुल हो सकते हैं। ठीक है। अब जिस तरह से हम ये खबरें सुन रहे हैं कि जो लोगों का रोजगार है वो खत्म होगा या कम हो जाएगा, जिस तरह से आपने भी बात की कि अब लोगों को मजीद स्किलफुल होना पड़ेगा। जब भी हम देखते हैं कोई नई टेक्नोलॉजी आती है तो इस तरह की बातें होती हैं। अली बाबा के बानी है जैक मा, उन्होंने भी ये कहा कि जब इंडस्ट्रीज लग रही थी, बिजली आ रही थी, उस दौर में भी ये बातें की जाती थी कि जो रोजगार है वो लोगों का खत्म होगा। तो वो ये कह रहे हैं कि परेशान होने की जरूरत नहीं है, कुछ अरसे के लिए कुछ चीजें तब्दील होंगी, फिर लोग उसमें एडजस्ट कर जाएंगे। जी अनवार, एक तो ये है कि जो मजमूई डायरेक्शन है हमारी कौम की, ये एक अच्छी बात है कि एक बेइंतहा यंग पॉपुलेशन है और जो हमेशा चाहती है कि लर्न करे नई चीजें। और आपने अली बाबा की बात की, अभी ये स्टॉक एक्सचेंज की आपकी मैं खबर सुन रहा था, अब इसके अंदर भी यही जरूरतें आ रही हैं। सो एट द एंड ऑफ द डे जो अल्टीमेट गोल ये होना चाहिए हमारी यंगस्टर्स का, हमारी यूथ का, कि बजाय इसके के खौफ ज्यादा हो जाएं और एक कोने में होकर बैठ जाएं कि भाई अब क्या होगा और इससे क्या क्या हो सकता है, इसको सीखना शुरू कर दें। क्योंकि फ्यूचर में जाके वो टूल्स तब्दील हो जाएंगे, आपके गोल वही रहेंगे। आपने अचीव करना है स्टॉक एक्सचेंज में बेस्ट परफॉर्मेंस, आपने लर्न करनी है मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आपने अचीव करना है एक बेहतरीन आर्टिस्टिक जो एंडेवर परफॉर्मेंस, आपने लर्न करनी है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्योंकि आपसे कई गुना ज्यादा तेज सोच सकती है ये चीज। जो मॉडल्स क्रिएट किए जाते हैं हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ टाइम्स मल्टीपल आपसे ज्यादा पावर और एबिलिटी रखते हैं,
अब आपके हाथ में ये स्किल होना चाहिए कि उनको इस्तेमाल कैसे किया जाए और कौन से मॉडल को किस वक्त। अब इसमें भी दो स्किल्स आती हैं अनवार, एक वो जो मॉडल तख्लीक करते हैं और एक वो जो मॉडल इस्तेमाल करते हैं। मेरा जो फोकस है अमूमन अपने जो भी सुनने और सामीन के साथ, वो ये होता है अमूमन कि आप बेशक आपको लर्न करना, आप बनाना ना सीखें मॉडल्स को, आप उनको इस्तेमाल करना सीखें। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग जिसे ठीक है डॉक्टर साहब, मैं स्पेसिफिकली आपसे सवाल पूछना चाहूंगा। जैसे पाकिस्तान में हम देखते हैं कि जब भी कोई टेक्नोलॉजी नहीं आती उसका गलत इस्तेमाल भी किया जाता है। एक सियासी जमात है, उनके हवाले से भी से तहफुजात का इजहार किया जा रहा है कि AI टेक्नोलॉजी की मदद से बहुत सी ऐसी तस्वीर हैं, बहुत सी ऐसी वीडियोज हैं जो उनकी सियासी साख को या जाती जिंदगी को मलाइन करने के लिए इस्तेमाल की जा सकती हैं। तो ऐसा कोई तरीकेकार मौजूद है, कोई ऐसा फोरेंसिक तरीका मौजूद है कि पता लगाया जा सके कि कौन सी तस्वीर, कौन सी वीडियो AI के थ्रू बनाई गई है? जी, सितम ज़रीफ़ी है, मगर ये सिर्फ हमारे इलाके में नहीं है, ये हर जगह होता है, ये दुनिया में हर जगह इस्तेमाल किया जाता है। और इसी तरह के टूल्स डेवलप किए जाते हैं AI को इस्तेमाल करके ही, जो डिटेक्ट कर सकें फेक या AI प्रोड्यूस्ड वीडियो या इमेजेस। सो वो टूल्स भी बन रहे हैं, उसकी आप फिक्र ना कीजिए इंशाल्लाह। जैसे जैसे साथ साथ तरक्की हो रही है, दोनों तरफ हो रही है, तो जहां एल्गोरिथम्स बना रहे हैं ये चीजें और वहां इसको डिटेक्शन एल्गोरिथम्स कहा जाता है, ठीक है, वो भी बन रहे हैं। सो जरूर इसका हर चीज का तोड़, अब हैकिंग आती है, साइबर सिक्योरिटी जिसे कहा जाता है, तो क्या उसका तोड़ मौजूद नहीं है? उसका अगर सही इस्तेमाल किया जाए साइबर सिक्योरिटी का, देन यू कैन स्टॉप अ लॉट ऑफ हैकिंग अटैक्स। सो वो दोनों तरफ चीजें मौजूद होती हैं। अब ये और बात है कि तवज्जो किस पे दी जाए। ठीक है। अच्छा, हमने सोशल मीडिया पर आपकी कुछ बनाई हुई AI तस्वीर देखी हैं जो बहुत मशहूर शख्सियात के बारे में, तो ऐसी तस्वीर बनाने का ख्याल आपको कैसे आया? अच्छा, ये एक इंटरेस्टिंग चीज है क्योंकि ये इस फील्ड के अंदर इंटरनेशनली तो बड़ा काम हो रहा है और उस पे इमेज जनरेशन एक है एस्पेक्ट, अब वो पुराना हो चुका है, अब वीडियो जनरेशन पे आ गई है बात, और उसमें भी बहुत लेटेस्ट कटिंग एज चीजें आ रही हैं जो पिछले 1-2 महीने में, हफ्तों में कह सकते हैं, रिलीज हुई हैं। मेरा ख्याल इस तरह आया कि दुनिया भर ये चीजें बना रही हैं, वो अपने हीरोज को रिवेयर कर रहे हैं, तो व्हाई नॉट अस, और हम लोग क्यों नहीं ये कर सकते? और ये बेसिकली ये एक छोटा पार्ट है जिसका मैं करता हूँ। मकसद मेरा ये था कि लोगों को तस्वीरें नजर आती हैं, शायद वो इंस्पायर हो, देखें, सीखें कि यार किस तरह से की जाती है ये चीजें, लेकिन बड़ी पिक्चर इसकी और है कि आपने बहुत सारी चीजों में सीखना है। सिर्फ तस्वीर बनाना नहीं होता AI के अंदर, ऑडियो भी होती है तस्वीर AI के अंदर। अब जिस तरह स्टॉक एक्सचेंज परफॉर्मेंस की आपने बात की, ये भी AI से इंप्रूव की जा सकती है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक शॉर्ट कमेंट आपसे चाहूंगा, वक्त की कमी है, कि अगर किसी ने AI आर्टिस्ट बनना है आज, वो किस तरह से अपने सफर का आगाज कर सकता है आपकी तरफ? अच्छा, ये बड़ा अच्छा सवाल है। जी, नहीं, मैं तो खैर शौकिया तौर पे आया हूँ, प्रोफेशनली तो मैं नहीं करता ये, लेकिन ये है कि अगर किसी ने प्रोफेशनली करना है तो डेफिनेटली इसके बहुत सारे तरीके हैं, आप ऑनलाइन सीख सकते हैं इसको। मोर इम्पोर्टेंटली एक्सपेरिमेंटेशन। मैं अपना भी एक कोर्स इंशाल्लाह बहुत जल्द, मुझे बहुत लोगों ने इसको आपकी तरह अप्रिशिएट किया है, तो मैं एक कोर्स भी बना रहा हूँ छोटा सा, और आइडिया यही है मेरे यूट्यूब पे और इंस्टाग्राम में फॉलो कीजिए ताकि आप अपडेट रहें। उसके अंदर भी मैं कोशिश करूंगा कि स्पेसिफिकली हमारे जो यंगस्टर्स हैं वो कैसे इसको यूज कर सकते हैं, अर्न कर सकते हैं इसके साथ। ठीक है, बहुत शुक्रिया। AI आर्टिस्ट डॉक्टर शुएब सआदत हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। ब्रेक लेते